Hello guys, welcome to my channel English with PK sir. My name is PK Misra. I'm Microsoft certified educator having 22 years of teaching experience. पहली बार मैं आपको YouTube पर कुछ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। अब मेरे से पूछेंगे कि मेरे से आपको क्यों पढ़ना चाहिए। इसका रीजन है कि आपको मैं whatever I'm going to teach you, that is totally based on my experience. आपको खेल खेल में आपको मैं इतना सारा कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपको दूंगा कि आप कहेंगे वाह पीके सर आपने तो कमाल कर दिया। तो जी हां दोस्त, समय न गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम एंड टेंस। आप सरप्राइज होंगे कि आप तो बचपन से टेंस पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठते हैं। आप अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब टेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप प्रायः गलती कर बैठते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन क्या है कि आपने टेंस पढ़ा है, आपने टेंस पढ़ा है, आपने टाइम और टेंस नहीं पढ़ा है। तो जब आपने टाइम और टेंस नहीं पढ़ा है तो आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो आज के इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टाइम और टेंस के कंसेप्ट को क्लियर करना होगा और पूरी वीडियो आप बने रहिए। अंत में आपसे मैं पूछूंगा क्या आपका यह टाइम और टेंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वह क्लियर हुआ या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट इट। टाइम एंड टेंस। देखिए बच्चे, डिफरेंस टेंस का मैंने डेफिनेशन लिखा है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। क्या मतलब हुआ? द चेंज, परिवर्तन, इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब के स्वरूप में परिवर्तन। अब देखिएगा, वर्ब का फॉर्म मैंने यहां पर लिखा हुआ, वर्ब के फॉर्म मैं यहां पर लिखा हुआ हूं। प्रेजेंट फॉर्म V1 गो, V2 पास्ट फॉर्म वेंट, V3 पास्ट पार्टिसिपल गोन, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, मतलब आईएनजी फॉर्म भी आप इसको कर सकते हैं। V5 गोज, एस और ईएस फॉर्म। इसी तरह से eat, at, eaten, eating, eats। मेरी सलाह मान लीजिएगा, कुछ वर्ब्स फॉर्म को आपको लर्न कर लेना बेहतर रहेगा, नहीं तो मैं कभी वर्ब पे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब पे भी मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा और आपको यूं चुटकी में वर्ब फॉर्म को भी याद करवा दूंगा मैं। तो ये तो मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप मेरे से बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको मैं स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, आपका एकेडमिक इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए चलिए देखते हैं। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर्म ऑफ ए वर्ब समझ में आ गया? चेंज क्या हुआ? परिवर्तन। इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, देखिए वर्ब के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। कभी गो हो जाता है तो कभी वेंट हो जाता है, कभी गोन हो जाता है, कभी गोइंग हो जाता है, कभी गोज हो जाता है। उसी तरह से कभी ईट है, प्रेजेंट में ईट है, पास्ट में एट है, पास्ट पार्टिसिपल में इटन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ईटिंग है और एस और एस फॉर्म में इट्स है। तो ये वर्ब का फॉर्म है। फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, वर्ब के स्वरूप में परिवर्तन, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, टाइम के अनुसार, इज कॉल्ड टेंस। इसको हम लोग टेंस कहते हैं। मतलब टेंस के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं? वर्ब अपना स्वरूप समय के अनुसार बदलता है।
और वर्ब के समय के साथ इस तरह के परिवर्तन के अध्ययन को हम लोग टेंस कहते हैं। The change in form of a verb according to time is called tense. तो आई होप दैट आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर कंसेप्ट थोड़ा सा कसर रह गया है तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला आपको देता हूं। देखिए टाइम और वर्ब जब मिलता है तो टेंस बनता है। क्या मैंने बोला? जब टाइम और वर्ब मिलता है तो इसको हम लोग, एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नई एंटिटी बनती है, इसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। और वर्ब के स्वरूप में परिवर्तन होता है, चेंज इन फॉर्म मैंने लिख दिया। आपके याद के लिए, टाइम मतलब आप ऐसे समझिए कि जब दाल में चावल मिलाते हैं तो उस वहां से खिचड़ी बनता है। आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप ऐसे समझिए कि जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर बनता है। तो क्या हाइड्रोजन और वाटर एक ही चीज है? क्या दाल और खिचड़ी एक ही चीज है? जी नहीं, अलग चीज है। हाइड्रोजन गैस है और वाटर लिक्विड है। उसी तरह से टाइम अलग चीज है और टेंस अलग चीज है। जब टाइम में वर्ब मिलता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है चेंज इन फॉर्म के साथ में, और नया प्रोडक्ट, नया कंपाउंड बनाता है, इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। तो आप मेरे से पूछेंगे कि सर टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है? टाइम और टेंस में डिफरेंस जानने के लिए आप बने रहिए।